ओम श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वात्तिशतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृदासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः सब द्वारन को छोड़ के माँ आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्री राधे वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रूप
मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भूतम मधुरम इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टम मधुरम श्रीष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा गीतं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरम वदनं वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं नमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम
मधुरा धीपतिरखिलम मधुरम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की चंपई मैया की गणेश्वर महादेव भगवान की चंपेश्वर महादेव भगवान की राजलोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य पाद अपने अपने गुरुदेव भगवान की प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी लाली की महाकाल भगवान की काल भैरव जी महाराज की सोनी परिवार की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्मान्य जन करुणामयी ममतामयी दयामयी कृपामयी माताएं भक्तजन भक्त अनुरागी दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन विद्वत प्रजन और हमारे प्यारे प्यारे संगीत वाले भैया लोग और सोनी परिवार का आमंत्रण प्राप्त करके पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी जन सज्जन जन युवा भाई बहन अल्लाह करने वाले छोटे छोटे भाई बहन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को सादर प्रणाम है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान के उस पतित पावन चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के पश्चात कथा में फिर आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप यादें करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप यादें करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा कोई याद आएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ढाल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ढाल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे।
मतलब दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे ओ सांवरे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। क्या हो रहा है? श्री राधे जय राधे।
श्री राधे जय राधे। ओम ओम श्री राधे जय राधे। बोले वाक्य बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के सभी एक बार अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। हाथ हाथ नीचे कर दो भैया सब अभी। श्री राधे जय राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। चोआ भैया अब तो बोले बर खलो डर लगा थे। प्यारे भक्तजन, कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल हम सब जो है भगवान बाके बिहारी लाल का सुंदर आगमन हुआ था यहाँ, और हम सब जो है बड़े उत्साह से आनंद खुशी उत्सव मनाए थे। और आज भगवान की बाल लीलाओं का हम रसपान करेंगे। सुंदर मधुर बाल लीला। देखिए आवाज आ रही है मेरे पास, तो वो आवाज ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इधर पीछे भक्त लोग आवाज ना करें। आज कथा में हमारे बीच दो ऐसे गायिका आए हैं, भजन और छत्तीसगढ़ी हिंदी एल्बम के जाने माने सुप्रसिद्ध गायिका हैं। वो खूब नाम इन्होंने कमाया है, और टैलेंट का जो गुण है वो इनके अंदर खूब भरा हुआ है। मां सरस्वती की कृपा है। वर्तमान में भी जल जगार महोत्सव हुआ था गगरेल बांध में, उस पर एक गाना गाया गया था जल के लिए। तो उस पे सोनू निगम के साथ में अपनी आवाज उन्होंने दिया है, और उस महान हस्ती, उस बिटिया का नाम है कुमारी दीक्षा धनगर और कुमारी दीपिका धनगर। तो ऐसे महान हस्ती हमारे बीच बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली हो जाइए उनके लिए। और उसी के साथ में उनकी बड़ी बहन और हमारी बिटिया जो है सीमा धनगर भी आई हुई है, और नारी चार माठा से पूज्य माता जी भी पधारी हुई है, और साथ में उनके सह परिवार वाले, उनके परिवार वाले यहाँ आए हैं। तो आपको बता दूं कि आपके गांव में जो सबसे पहले पटवारी थे, उनके ही परिवार से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वो पटवारी के रूप में पदस्थ थे श्री नारायण देवांगन जी जो हैं। तो उन सब का भी हार्दिक स्वागत है व्यास मंच से। और आप सबको बिल्कुल बीच में मैं समय दूंगा, उसमें भजन सुनाने के लिए ऊपर आएंगे वो पंडाल पे, स्टेज पे दीक्षा और दीपिका जो है। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, बातें ना करिए। चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार। नहीं अब डर रहा मत अपनी वजह साउंड है। चलो राधे राधे। चुहा भैया ये कहाँ से आवाज आज समझ नहीं आता। ले भैया आप देख लो बोला।
प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान कराने लगे। आइए कथा में आ जाते हैं। सुंदर लाला का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? जेल में हुआ। जन्म भी जेल में लिए हैं, लेकिन उपकार इतना किया है उन्होंने। कितना उपकारा, खूब उपकार किया है संसार वालों के ऊपर। बाबा वसुदेव जो है लेकर के उनको जाने लगे, और वसुदेव जी जो है जब उनको लेकर के जाने लगे, हथकड़िया बेड़िया कट गई और 20,000 सैनिक सो गए, सारे सैनिक सो गए हैं। कन्हैया को लेकर जाने लगे बाबा जो है टुकनी में पकड़ के, और टुकनी में पकड़ करके जब लेके जाने लगे ना, तो चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र पे विराजमान है। अच्छा, ये रोहिणी कौन है? चंद्रमा की पत्नी है, जिस पर आज पूर्ण रूप से विराजमान है चंद्रमा जो है। चंद्रमा जो है अपनी पत्नी से खूब प्रेम करते हैं, रोहिणी से। चंद्रमा की वैसे तो 27 पत्नियां हैं। हम जो नक्षत्र बोलते हैं ना, मूल नक्षत्र, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं मूल लगा के महाराज जी देखिए, तो मूल नक्षत्र आदि जो 27 नक्षत्र है ना, सब जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं। उनमें से रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे। आज रोहिणी नक्षत्र है और भगवान का सुंदर आगमन हुआ। लाला को लेकर के जैसे जाने लगी, मंद मंद बारिश होने लगी। आसमान भी कहने लगा मैं भगवान का स्वागत करूं। तो आसमान के पास क्या है? केवल जल, पानी। पानी से धीमी धीमी बारिश हो रही है, स्वागत कर रहे हैं। जैसे यमुना किनारे आए, शेषनाग जी सोचने लगे। शेषनाग कौन? लक्ष्मण भैया, जो वही बलराम है। वो सोचने लगे कहीं लाला को सर्दी न लग जाए। ऐसा सोच करके सुंदर छत्ता का रूप बना लिया। छत्ता का रूप लेकर के आ गए, छत्ता का स्वरूप बना करके आ गए, और छत्ता का स्वरूप बना करके आ गए और सुंदर लाला को लेके जाने लगे। और लाला को जब लेकर के जाने लगे तो यमुना मैया तो अथाह गहरी है, अब पार कैसे करे? तो लाला जो है टुकने से एक पैर को बाहर निकाल दिए, और टुकने से एक पैर को जैसे बाहर निकाले तो यमुना मैया जो है लाला के पैरों को छू करके, चरण को छू करके नीचे आ गई। यमुना मैया भी उनकी अर्धांगिनी है भगवान की। तो भगवान का आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका सम्मान, उनका स्वागत तो वो करेगी ना। सुंदर अद्भुत स्वागत। कुछ संत बताते हैं कि यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है, और श्रृंगार करके बैठी है, मुचमुचा रही है यमुना मैया। तो लाला ने उनको ताड़ना लगाया है, तुम्हारे होने वाले ससुर हैं साथ में, थोड़ा घूंघट डालो। इसलिए भगवान पैर निकाल के ताड़ना डाले, ताड़ना लगाया है। प्यारे भक्त, यमुना पार करने लगे बाबा वसुदेव जो है, और वसुदेव जी जो है जैसे ही यमुना पार करने लगे ना, यमुना पार करने लगे, प्यारे भक्तजन, रात्रि का वो प्रहर है, रात्रि का टाइम है, रात्रि का समय है, और उस रात्रि में, रात्रि कालीन बाबा जो है गोकुल पधारे। और गोकुल जैसे ही पधारे तो गोकुल में सन्नाटा छाया हुआ है, सब सोए हुए हैं, कोई नहीं जग रहा है प्यारे, सब सोए हुए हैं। प्यारे, गोकुल में सब सोए हुए हैं, सन्नाटा पहरा छाया हुआ है, सब सोए हैं। और बाबा जो है लेकर के आए लाला को, और लाला को लेकर के जैसे ही पहुंचे तो उस समय यशोदा मैया जो है सोई हुई है आराम से, और यशोदा मैया जो है सोई हुई है, बाबा जो है उस समय सब सोए हैं। कोई किसी को पता नहीं लगा कि बोले लाला का यहाँ पर आगमन हुआ है, किसी को मालूम नहीं चला। बताइए प्यारे भक्तजन, सुंदर
बाबा जो है लाला को वहां छोड़ दिए और लाला को छोड़ करके लाली को पकड़ लिए। लाली कौन? योग माया, यशोदा मैया का कन्या हुआ था। भगवान ने कहा था योग माया से, योग माया तुम हमारी मदद करो और तुम हमारी मदद करोगे जिससे हम ब्रज में लीला करेंगे। तो योग माया जो है आई हुई है और योग माया को सुंदर बाबा जो है पकड़े, लाला को वहां सुला दिए और कन्या को पकड़ करके बाबा वापस मथुरा आ रहे हैं रातों रात। किसी को पता नहीं चला। कन्या को लेकर के जैसे ही आए और प्रवेश करने लगे महलों में, जेल में, तो आप स्वरूप जैसे आगे बढ़ने लगे ना तो दरवाजा बंद होने लगा। जैसे आगे बढ़ते थे दरवाजा बंद हो जाता था। दरवाजा क्या है? पर्दा है माया का। समझ रहे हो? भगवान का जब आगमन होता है तो माया हट जाती है और जब माया का आगमन होता है तो भगवान हट जाते हैं। और आज सारी पर्दे जो है दरवाजे लग गए और उस हथकड़ी वापस उनके पैरों में लग गई। वो कन्या जो है आई और कन्या जो है आकर के जोर जोर से रोना चालू कर दी। और जैसे जोर जोर से रोना चालू करती है सारे सैनिक जाग गए। सारे सैनिक खड़े हो गए, जाग गए और सारे सैनिक जो है जाग खड़े हुए जाके कंस को सूचना दी। महाराज बोले आपका काल आ गया है, चलो वो जन्म ले लिया है, चलो। कंस जो है आया और कंस आया, देखा अरे ये तो लाली है, मुझे तो कन्या का इंतजार, बोले बालक का इंतजार है। तब वहां पर उनके सैनिकों ने कहा कि बोले महाराज ये कन्या के रूप में ही आ सकती है, हो सकता है मारो, छोड़ो मत। कंस जो है उस कन्या को ही उठाए और कन्या को उठा करके जब पटके तो वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मार करके आसमान में चली गई। और कंस के सिर में लात मार के आसमान में गई और वही भद्रकाली मैया का रूप बना ली। विंध्यवासिनी विराट स्वरूप आदि शक्ति जगदम्बा का रूप बना ली। ऐ दुष्ट, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का आ चुका है ब्रज में, तू मुझे क्या मार सकेगा? रावण जो है देवी को प्रणाम करके कहता है कि बोले मैया, बोले पता बता दो, एड्रेस बता दो। बोले मैं क्यों बताऊं? अगर तुझे लगी हुई है तो जा ढूंढ ले तू ब्रज के 84 कोस में, मैं पता क्यों बताऊंगा? इतना कहा करके मैया जो है गायब हो गई। कंस रातों रात सबको सूचना दे करके, कंस जो है रातों रात सबको सूचना दे दिया कि ब्रज के 84 कोस में जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हुए होंगे जाओ सबको मार डालना, हमारा काल जिंदा मत रहे हो जाएगी करके। प्यारे भक्तजन, और इधर ब्रज में चलते हैं। अब आइए ब्रज की लीला प्रारंभ, गोकुल की लीला। गोकुल क्या है? गोकुल जो है हमारा हृदय है। शरीर क्या है? मथुरा है। मथुरा रूपी शरीर में हृदय रूपी गोकुल को जब बसाओगे तो वहां पर कन्हैया का आगमन होगा। हाँ, समझ रहे हो ना? गो मतलब होता है इंद्रियां, कुल मतलब समूह। जहां रहने वाले प्रत्येक गोपियां अपने इंद्रियों पर भगवान को बसा के रखे हैं, भगवान का नाम वो है गोकुल। और प्रातः काल रोज आदत था, दैनिक आदत था नंद बाबा का। नंद का मतलब क्या है? जो दूसरों को आनंद प्रदान करे, वो है नंद। यशोदा जो दूसरों को यश प्रदान करे, वो है यश, यशोदा। नंद बाबा जो है 4 बजे उठ करके अपनी गौशाला जाते थे और गौशाला में जा करके अपने गायों का दर्शन करते थे, गायों को देखते थे। आज नंद बाबा गाय को देखने चले गए। नंद बाबा की 2 बहन नंदा और सुनंदा, ये 6 महीना पहले आ गई है अपने भैया के यहाँ, कि बोली उनके यहाँ बाल गोपाल आने वाला है ना, तो नेंगचार मिलेगा, खुशी का मौका है, न्यौछावर मिलेगा। और बहनें जो होती है वो ऐसे मौके को छोड़ती नहीं है। सुनंदा जो है उठी और देखी, बोली कि छोटा सा बालक आ गया है, जन्म हो चुका है। भाभी सोई है, भाभी को पता नहीं है, यशोदा मैया को पता नहीं है ना। पर्दा उठा के देखी, कहीं लाली थोड़ी है, यकीन नहीं हुआ। फिर भी पूरा हटा के देखी, अरे ये तो छोरा है। अब यकीन हो गया ये तो छोरा है कहे। और सबसे पहले जा करके भैया को सूचना देती है ये, नंद बाबा को।
नंद बाबा गए हैं गौशाला में, नंद बाबा के पास गई है ये, और नंद बाबा के पास जा करके सूचना देती है कि बोले दौड़े दौड़े जा रही है। इधर नंदा जो है थाली बजा के सबको जगा रही है, टन 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 टन, भाभी जग गई। हाँ? और उधर सुनंदा जो है गौशाला चली गई भैया को बताने के लिए। गौशाला जब गई तो वहां पे नंद बाबा जो है क्या देख रहे हैं, एक सफेद रंग की गाय, दूधिया गाय, और उसके बाजू में छोटा सा एक उसका बछड़ा, उसका भी रंग सफेद, और बाजू में एक छोटा सा ग्वाला बैठा है, और वो ग्वाला बैठ करके उस गाय को दूह रहा है। और बालक कैसा है, बालक जो है पैरों में नुपुर बांधा हुआ है, और नुपुर बांधा है बालक जो है पैरों में, और बोले होठों में लालिमा लगी है, कमर में करधन पहना है, और दूध को दूह करके स्वयं पी रहे, बछड़े को नहीं पिला रहे। नंद बाबा उस बालक को देख रहे हैं, कह रहे काश ऐसे ही बेटा मेरे यहाँ हो जाता। भगवान आने से पहले अपने उस बाल छवि का दर्शन नंद बाबा को प्रदान कर दिए हैं। उधर से आवाज आया, भैया भैया बधाई हो बधाई हो। जैसे आवाज आया तो जो सामने बच्चा दिख रहा था वो गायब हो गया। सुनंदा कौन है, माया है। माया के आने पर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब जैसे ही सुनंदा भाई भैया बोले पक्की खबर लाई हुई है। बोले क्या खबर लाई है, बोले ऐसे ना बताऊंगी मैं, पहले न्योछावर दो, नींग चार दो हमको, जब तो बताएंगे। बोले ले पूरी तिजोरी की चाबी रख दो, अब तो बताओ। तब बताया कि बोले भैया छोरा हुआ है। आहा, और जैसे नंद बाबा ने सुना छोरा हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं, और नाचने लगे। आहा, तुरंत यमुना जी चले गए। यमुना जी में जा करके 108 बार डुबकी लगाए हैं। आज तो नहाए नहीं थे ना, 4 बजे उठ के गौशाला गए हुए थे। नंद बाबा के 9 लाख गाय था। सोचो आप, हमारे यहाँ एक ठंडी थे तेन हम बोझा हो जाते है नहीं। अरे कौन है सेवा करी महाराज। अरे ऐसे अगर सब सोचने लग जाएंगे तो कोई गाय पालना ही नहीं चाहेगा, और कोई गाय पालना नहीं चाहेगा तो फिर कैसे कल्याण होगा सबका जीव का। गाय हम पालते नहीं है, लेकिन गाय से जो निकलने वाली दूध है, दही है, घी है, इसकी इच्छा सबको रहती है कि नहीं। नंद बाबा 9 लाख गाय था इनके यहाँ। नंद बाबा स्नान करने चले गए, और नंद बाबा जो है स्नान करने गए यमुना जी। 108 बार डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके मुंछों पर ताव दिए हैं, और मुंछों पर ताव लगाए हैं, फेटा बांधे हैं, सुरमा लगाए हैं, पीला पटका डाले हैं, और पीला पटका डाल करके आज नंद बाबा जो है 75 साल के बाबा आज 25 साल के लग रहे हैं। बताइए, 75 साल के बाबा 25 के लग रहे हैं। आहा, और सुंदर सबको बुला करके मिठाई बांटने लगे। नंद बाबा जो है बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, सबको मिठाई बांटने लगे सबको, और सबको मिठाई बांटने लगे। प्यारे यहाँ पे अगरबत्ती रखी हो क्या, और धुआं आ रहा है, इसको हटाइए सबसे पहले। और वो जो अगरबत्ती है उसको भी थोड़ा किनारे लगा दो, या मंदिर अंदर, क्योंकि वहाँ पे वायर है, बॉक्स रखा हुआ है, उधर मंदिर में रखवा दीजिए, अंदर घर ले जाइए उसे। नंद बाबा जो है सारे ब्राह्मणों को अपने घर बुलाए, और ब्राह्मणों को घर बुला करके स्वस्ति वाचन करवाए, जातकर में संस्कार करवाए। नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बना बना करके सबको दान किया, और 2 लाख गायों का दान किया है। 2 लाख गायों का। आज खुशी का ठिकाना नहीं है नंद बाबा का। बड़ी खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं जोर जोर से, इतना जोर जोर से नाच गा रहे हैं कि आवाज जो है बरसाना तक गया है। और बरसाना से फिर वृषभानु जी, कीर्ति मैया, आहा, सब लेके आ रहे हैं न्योछावर बधाई देने के लिए। बरसाना से भी आया है। सुंदर खिलौना, टीका, कपड़ा, वस्त्र, पंचमेवा, छुहारा, बादाम, काजू, पेड़ा,
तो प्यारे नंद बाबा के घर पर वृषभानु जी भी पधारे हैं बधाई लेकर के, और सब बधाई देने लगे। आप लोग बोले हो कल बधाई होकर के एक दूसरे को? नहीं बोले हो? चलो एक दूसरे को बोलो अभी सब, बधाई हो करके। ब्रज वाले बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिए एक दूसरे को बधाई हो। ऐसा ऐसा भगवान के जन्म हुए हैं ना। प्यारे भक्तजन सब बधाई देने लगे, नाचने लगे। 4 बजे से प्रातः 4 बजे से उत्सव चालू हुआ है, 4 बजे से। और प्रातः 4 बजे से सब नाचने लगे, गाने लगे। इधर भोले बाबा आ रहे हैं, भोले बाबा का आगमन हो रहे हैं। भोले बाबा जो है कैलाश पर्वत से दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनके साथ नंदी भृंगी कहने लगे, बोले बाबा हमें भी ले चलो। बाबा ने मना कर दिया, बोले मैं लेके नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? अगर तुम लोग साथ जाओगे ना तो बोले मैं मेरे ध्यान में विघ्न आएगा, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। बोले अकेले जाऊंगा। तो कहे कि बोले नहीं हम भी जाएंगे, और लेके नहीं जाओगे तो बोले आपकी पोल पट्टी खोल देंगे हम, आप ही भोले बाबा हो करके। बोले चलो। सब अपने अपने स्वरूप को बदल करके कहाँ आ रहे हैं? गोकुल आ रहे हैं। नगर में जोगी का रूप लेके आ रहे हैं, जोगी का रूप बना के आ रहे हैं। और सुंदर बाबा जो है जब आ रहे हैं ना, चिमटा गाड़े हुए हैं और चिमटा पकड़े हैं, भभूति रमाए हैं, अलख निरंजन कहते हुए सुंदर जो है आज गोकुल पधारे हैं लाला का दर्शन करने के लिए। साथ में उनके गण भी आए हैं। और बाबा जो है भोलेनाथ जी जो है आकर के सुंदर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहे कि बोले हम ज्योतिषाचार्य हैं। तो सब अपने अपने बारे में भविष्यवाणी पूछने लगे। बोले बाबा हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। एक ग्वालर जो है पीछे थी और पीछे खड़ी थी, और पीछे खड़ी होकर कहती बोले बाबा इन सब का छोड़ो, आप जो है बोले हमारे यहाँ ब्रज में छोरा आया है ना, उनका नामकरण करो आप, और उनके बारे में भविष्यवाणी बताओ आप। तो सुंदर भोलेनाथ जो है उस गोपी को बुला के पता पूछने लगे, अच्छा बताओ तुम कह रही थी ना वहां जाओ ब्रज में छोरा आया है, उसका घर कहाँ है? तो बोले वो जो बड़ा सा मकान दिख रहा है बिल्डिंग महाराज, बोले वही है। बोले हाँ ठीक। तो आज भोलेनाथ जो है प्रारंभ किए आगे चलना, और सुंदर अवधूत रूप जोगी का स्वरूप बना के बाबा जो है प्रवेश कर रहे हैं। बोले महादेव भगवान की, महाकाल महाराज की। ऊंचे ऊंचे मंदिरे तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, ओ कैलाश वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम, हम करते हैं तुझे रे प्रणाम। नगर में जोगी आया
यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हो आके अलग जगाया, हो सबसे बड़ा है तेरा धाम, तेरा धाम, भोलेनाथ भोलेनाथ तेरे नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, हो आगे अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा धाम, तेरा धाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अंग विभूति करे रुद्रमाला, शेष नाग लिपटायो, माँ को तिलक के बाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। अंग विभूति गले रुद्रमाला, शेष नाग लिपटायो, माँ को तिलक के बाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, आके अलग जगाया, अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ न पाया, हो सबसे बड़ा है तेरा धाम, तेरा धाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। देवी शान निकली नंदरानी, कंचन थाल चढ़ायो, लोग इच्छा जल्दी आसन जायो, बालक मेरो डरायो। देवी शान निकली नंदरानी, कंचन थाल चढ़ायो, लोग इच्छा जल्दी आसन जायो, बालक मेरो डरायो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई सबसे न पाया, हो सबसे बड़ा है तेरा धाम, तेरा धाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। दुनिया नाही कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया हो।
ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया, अपने लाल का दर्शन करा दे मैं दर्शन को आया। ओ नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, ओ आके अलग जगाया। हो सबसे बड़ा है तेरा धाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, ओ आके अलग लगाया, भेद कोई समझ न पाया। हो सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बोल देवादिदेव महादेव हर 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 हर। ओकरे से दिल लगा के बोलत रहे। श्री राधे बोले बाके बिहारी लाल की। तो आज भोलेनाथ जो है लाला का दर्शन करने आए हैं। अद्भुत वो भाव है, आइए प्रसंग पे आ जाइए प्यारे भक्त। तो भोलेनाथ जो है प्यारे लाला का दर्शन करने आए और उस समय यशोदा मैया जो है लाला का श्रृंगार करते हुए ऊपर बैठी है और बाबा जो है आए और बाबा आकर के कहे अलग निरंजन। यशोदा मैया आवाज को सुनी है और यशोदा मैया आवाज को सुन करके दासी को कहती है जाओ, बोले कोई मांगने वाला आया है उन्हें जाओ कुछ दे करके आओ, जाओ। और जैसे ही दासी जो है जाती है अन्न रुपया चावल मुद्रा पैसा सब लेकर के, तो भोलेनाथ के पास जैसे ही आई वो दासी लेकर के ना, भोलेनाथ दर्शन करने आए हैं कन्हैया का, और दासी आई सोना चांदी चावल वगैरह लेकर के। भोलेनाथ कहने लगे किसके लिए लेके आई हो? बोले आपके लिए बाबा। बोले भिखमंगा समझिए क्या, भिखारी समझिए क्या मुझे? हाँ ये सब मुझे नहीं चाहिए, जो लाला आया है उसका दर्शन करा मुझे। अरे ये सब तुझे चाहिए तो ले, पकड़। हाथ आगे की और हाथ से सोना चांदी सब निकलना चालू हो गया। वो दासी देख के दंग रह गई, ये तो कोई अद्भुत संत लग रहे हैं। जाके मैया को बताए, बोले मैया अरे वो कोई अद्भुत बाबा है, वो तो सोना चांदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना ही चालू कर दिए। वो कह रहा है कि बोले लाला का दर्शन कराओ। मैया खिड़की खोली, ऊपर से खिड़की खोल करके झांकी, कौन है ऐसे अद्भुत बाबा? और जैसे झांकी तब देखा क्या, अरे बाप रे ये तो अवघड़ स्वरूप है ना, अवधूत स्वरूप है। मैं लेके नहीं जाऊंगी अपने लाला को, और अगर मैं अपने लाला को लेके जाऊंगी तो कहीं नजर लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बाबा इस बात को सुन रहे हैं नीचे भोलेनाथ। भोलेनाथ जी सोचने लगे उतने दूर से मैं आया हूं और दर्शन नहीं मिलेगा तो क्या मतलब, कैलाश से आए हैं कैलाशवासी। प्यारे उतने में लक्ष्मी मैया आई, एक ब्रज में रहने वाली गोपी का रूप बना के, बूढ़ी गोपी मैया, बूढ़ी मैया
आगे यशोदा से कही, ओ यशोदा, अरे जा, वो लाला को दर्शन करा दे, वो हमारे पंडित जी हैं, पहचान के हमारे घर में उनका आना जाना है, घबराओ मत, अनजान नहीं है, जाओ जाओ, बोले उनका दर्शन करके आओ, जाओ लाला को लेके आओ। मैया कही, बोले कहीं नजर लगा देंगे तो, नया छोरा है, 4 दिन नहीं हुआ है, हाँ? अष्टमी में आए भगवान, द्वादशी में भगवान आ गए दर्शन करने के लिए, हाँ? अब उतने में लाला जो है रोना चालू कर दिया, जोर शोर से रोना चालू, एक्टिंग देखो कन्हैया का, मिलना है उनको भी, हरि और हर का मिलन। इतने में वो माँ कही कि बोले जाओ, ले जाओ जसोदा, बात मानो, कहीं उनके पास लेके जाओगे तो लाला जो है चुप हो जाएगा। लेके जैसे ही नीचे आए, और लेकर के जैसे ही नीचे पहुंचे तो लाला जो है और जोर जोर से रोना चालू कर दिए, बोले बाबा, ऐसे लगते कि ब्लास्टे हो जाए, ऐसे लगते भैया। तो भैया देख दिया, एक नरियर चढ़ाते हैं भैया, एक आज साउंड सिस्टम में नाराज हो गए लगा थे। तो लाला